नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी से दूसरे दिन भी करीब 12.5 घंटे पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई सवालों में पीटर मुखर्जी उलझ गए। दूसरे दिन उनसे पैसों से जुड़ी जानकारी मांगी गई, खासकर उनके निवेश के बारे में सवाल किए गए। साथ ही पूछा गया कि पीटर ने कितने पैसे अपनी पत्नी इंद्राणी, बेटे राहुल और सौतेली बेटी शीना और विधि को दिए। साथ ही इंद्राणी मुखर्जी को भी खार पुलिस स्टेशन लाया गया। दोनों से एक जैसे सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक आमना सामना होने पर इंद्राणी ने पीटर से कहा कि वो उनकी बेटी विधि को इन सारे कानूनी मामलों से दूर रखें। पीटर का संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय से भी आमना सामना कराया गया। आपको बताते हैं वो सवाल जिनके जवाब में पीटर मुखर्जी उलझ गए। पीटर से पूछा गया सवाल, शादी के कुछ ही महीने पहले शीना का अचानक से अमेरिका चले जाना आपको अजीब नहीं लगा? जवाब, नहीं, मैं तो खुश था क्योंकि मैं और इंद्राणी तो उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसके अलावा कुछ और सवाल जिनका जवाब पीटर सही से नहीं दे पाए। सवाल, क्या सगाई तोड़कर शीना के अमेरिका जाने के बाद आपने अपने बेटे राहुल से इस बारे में कोई बात नहीं की? क्या राहुल ने इस मामले में उसे जो शक था उसका आपसे जिक्र नहीं किया? आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आप खामोश क्यों रहे? आपने इतनी आसानी से इस मामले को नजरअंदाज कैसे कर दिया? गुरुवार को शीना के पिता सिद्धार्थ दास को लेकर पुलिस मुंबई पहुंची। गुरुवार को पहली बार इंद्राणी के पिता पीटर मुखर्जी और दोनों पूर्व पति संजीव खन्ना और सिद्धार्थ दास तीनों एक साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। तीनों से खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। इंद्राणी के साथ तीनों का आमना सामना हो चुका है। गुरुवार को खार पुलिस स्टेशन में सिद्धार्थ दास का बयान दर्ज किया गया। इसी बीच शीना बोरा हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। FSL रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि रायगढ़ से बरामद हड्डियां 20 से 25 साल की लड़की की हैं। इसके साथ ही सिद्धार्थ दास के ब्लड सैंपल भी DNA प्रोफाइलिंग के लिए FSL भेजे गए हैं। शीना बोरा हत्याकांड में पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी और शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी ने पहली बार ये कबूल किया है कि उसने अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची। इंद्राणी मुखर्जी ने माना कि उसने अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची, लेकिन उसने गला दबाने के आरोप से साफ इनकार कर दिया। इंद्राणी ने संजीव और पीटर के सामने ये बात मानी। इंद्राणी ने कहा कि 24 अप्रैल 2012 को शीना का गला दबाकर उसे मार डाला गया था और बाद में उसे ठिकाने लगा दिया गया। शीना मर्डर केस में पहली बार पुलिस के हाथ शीना की डायरी लगी है, जिसमें शीना ने अपनी मां इंद्राणी और पिता सिद्धार्थ को लेकर काफी बातें लिखी है। शीना की डायरी पुलिस को आरोपी संजीव खन्ना के कोलकाता के घर से मिली है। शीना 2003 से ही डायरी लिखती थी। इस डायरी में शीना की मां इंद्राणी के प्रति प्यार और नफरत है, तो पिता सिद्धार्थ से उम्मीदें और हल्की नाराजगी के बारे में लिखा हुआ है। डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? मैं भी बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैं 10वीं में हूँ। सुबह 7:30 से रात 8:30 बजे तक स्कूल कोचिंग में बिजी रहती हूँ, वक्त नहीं मिल पाता। आपने कहा था कि पहले पढ़ाई बाद में स्टाइल। आपके कहने पर मैंने नाखून काट लिए हैं। आप मुझसे दिसंबर में गुवाहाटी आकर मिलें। शीना मर्डर केस को लेकर बॉलीवुड में फिल्म बनना भी शुरू हो गया है। एक कहानी जूली की नाम से बन रही फिल्म में इंद्राणी मुखर्जी की भूमिका आइटम गर्ल राखी सावंत निभा रही हैं। ये फिल्म इंद्राणी के जीवन पर बन रही है। राखी इंद्राणी की करीबी भी रही हैं। राखी के मुताबिक इंद्राणी ने उन्हें अपने चैनल में काम करने का मौका दिया था। मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट भी कह चुके हैं कि शीना मर्डर केस से मिलती जुलती कहानी उन्होंने भी लिखी है। हालांकि राखी ने दावा किया है कि वो महेश भट्ट से पहले फिल्म बनाकर दिखाएंगी। बीजेपी संघ समन्वय समिति की बैठक के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में भाग लेंगे। पीएम मोदी शाम 3 से 4 बजे के बीच बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर संघ की बैठक में मोदी पहली बार शिरकत कर रहे हैं। बैठक का दूसरा दिन सरकार के आला मंत्रियों के लिए राहत भरा रहा। दूसरा दिन आंतरिक सुरक्षा के नाम रहा। संघ ने कश्मीर घाटी में घुसपैठ की बढ़ रही घटनाओं से ज्यादा आक्रामक तरीके से निपटने के लिए कहा। कश्मीर की घटनाएं ही नहीं, संघ ने कई राज्यों में फैले नक्सलवाद को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की क्लास भी लगी। शिक्षक दिवस के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे से 11:15 बजे के बीच दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में बच्चों से बात करेंगे। इस मौके पर दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के 60 शिक्षक और 800 छात्र पीएम मोदी के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा देश भर के 9 जगह से मेधावी छात्र पीएम मोदी से बात कर सकेंगे। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो इस तरह के इंतजाम करें कि बच्चे प्रधानमंत्री का लाइव कार्यक्रम देख पाएं।
देश में पहली बार शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय को चुना गया है। ये इतिहास में पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति इस दिन बच्चों के बीच जाकर उन्हें पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति सुबह करीब 11:30 बजे स्कूल पहुंचेंगे। प्रणब सर की क्लास के वक्त वहां करीब 300 बच्चे मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि इस स्कूल के हर क्लासरूम में LCD लगाया गया है ताकि सभी बच्चे राष्ट्रपति का भाषण एक साथ सुन सकें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की क्लास करीब 1 घंटे तक चलेगी। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। महागठबंधन को बचाने और मुलायम सिंह यादव को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। JDU अध्यक्ष शरद यादव ने दिल्ली में बृहस्पतिवार शाम SP सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलायम से बातचीत के बाद शरद यादव ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन जैसा था वैसा ही रहेगा। गठबंधन को बचाने के लिए आज RJD अध्यक्ष लालू यादव भी दिल्ली आएंगे। गुरुवार को मुलायम सिंह यादव ने जनता परिवार को जोरदार झटका दिया। सीट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी महागठबंधन से अलग हो गई। पार्टी ने बिहार में अलग चुनाव लड़ने का फैसला सुना दिया। मुलायम के इस कदम से JDU और RJD जहां सख्ते में है, वहीं बीजेपी का कहना है कि गठबंधन की हार भांपकर मुलायम अलग हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को JDU आज से DNA सैंपल भेजना शुरू करेगा। सैंपल का पार्सल रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रधानमंत्री के 7 रेस कोर्स स्थित आवास पर भेजा जाएगा। एक बार में 1 लाख सैंपल भेजे जाएंगे। JDU के मुताबिक 15 अक्टूबर तक ये सिलसिला चलेगा और 50 लाख सैंपल भेजे जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह टिप्पणी की थी कि उनके DNA में गड़बड़ी है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को नीतीश ने बिहार की जनता का अपमान बताया। विरोध में JDU ने शब्द वापसी अभियान चला रखा है। बिहार चुनाव को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की राज्य इकाई ने चर्चा की। पार्टी के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार के घर हुई बैठक में 75 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और जहां जातिगत समीकरण उसके हक में है। पार्टी का कहना है कि वो इन्हीं 75 सीटों में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मुद्दे पर एक बैठक के बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट लालू और नीतीश को सौंपेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD के वरिष्ठ नेता रघुनाथ झा ने अपनी पार्टी में पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं और उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर है। झा के मुताबिक RJD में हाल के समय में कोर समिति या संसदीय बोर्ड की बैठक तक नहीं हुई। RJD का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले झा ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वो राज्य के पूर्व भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्री भी रहे हैं। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक उनके पुत्र अजीत कुमार झा भी समाजवादी पार्टी में जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तुगारिया ने मुसलमानों पर एक बार फिर विवादित लेख लिखा है। RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में VHP नेता प्रवीण तुगारिया ने लिखा है कि अगर मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए। साथ ही उनसे राशन, नौकरी और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी छीन लेनी चाहिए। तुगारिया ने यह भी लिखा है कि जो मुसलमान परिवार नियोजन का पालन नहीं करते उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। तुगारिया ने लिखा कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सजा नहीं मिली तो भारत जल्द मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। उधर कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों ने तुगारिया के इस लेख की कड़े शब्दों में निंदा की है। सनी लियोनी पर कमेंट करने वाले CPI के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान ने माफी मांग ली है। अंजान ने कहा कि उनके कमेंट का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो पोर्न और अश्लीलता के सपोर्टर हैं। आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर में एक किसान रैली के दौरान अंजान ने कहा था कि सनी लियोनी के कंडोम वाले ऐड के चलते देश में रेप के मामले बढ़ेंगे। अंजान ने कहा कि पोर्न और सनी लियोनी के सपोर्टर विरोध कर रहे हैं उनका। मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं इस प्रकार के ऐड के अब भी खिलाफ हूं और सरकार को इस प्रकार के ऐड की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगाना चाहिए। कंडोम के अश्लील विज्ञापन के आरोपों पर बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने ट्वीट पर मुंह खोला है। सनी का कहना है, दुखद है कि इतने बड़े लोग जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय मेरे ऊपर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। वहीं आइटम गर्ल राखी सावंत ने सनी लियोनी पर निशाना साधा है। राखी की माने तो सनी को देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अंग प्रदर्शन कर रही हैं। मैं टैलेंट दिखा के लोगों को दिल जीतना चाहती हूँ, कुछ और दिखा के लोगों के दिल नहीं जीतना चाहती हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, सनी लियोनी को इंडिया से बैन कर देना चाहिए। पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात सरकार की नींद हराम कर देने वाले 22 साल के हार्दिक पटेल आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज पटेल समुदाय के विधायकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो उनसे राय साफ करने को कहेंगे कि वो इस आंदोलन के साथ हैं या नहीं। मुलाकात का ये सिलसिला अहमदाबाद से शुरू होगा। दरअसल पटेल विधायकों से मुलाकात कर हार्दिक आरक्षण को लेकर अपने समुदाय के विधायकों के स्टैंड को जानना चाहते हैं। 182 विधानसभा सीट वाली गुजरात विधानसभा में
35 विधायक पटेल समुदाय से हैं। बता दें कि पटेल आरक्षण को लेकर छिड़ा आंदोलन कुछ दिनों पहले हिंसक हो गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 5 या 6 सितंबर को हार्दिक दांडी मार्च निकालने वाले हैं। ये यात्रा दांडी से अहमदाबाद तक जाएगी। दिल्ली में हुए सीएनजी फिटनेस स्कैम घोटाले के मामले में दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में एसीबी ने 2 पूर्व IAS अधिकारी समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया है। एसीबी के चार्जशीट दाखिल करते ही दिल्ली सरकार के न्यायिक आयोग ने एसीबी के ज्वाइंट सीपी MK मीणा को समन जारी कर उन्हें आज तलब किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले इसी घोटाले की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसको अदालत में चुनौती दी गई थी। 2002 में हुए इस घोटाले की शिकायत सबसे पहले बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने 3 साल पहले अदालत में की थी। मैगी नूडल्स के चाहने वालों के लिए बाबा रामदेव एक सौगात लेकर आए हैं। बाबा रामदेव ने गुरुवार को पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च किया। पतंजलि आटा नूडल्स के लॉन्च के मौके पर बाबा रामदेव ने हरिद्वार में लोगों को अपने हाथों से नूडल्स परोसकर खिलाया। पतंजलि ने इस आटा नूडल्स को आहा नूडल्स नाम दिया है। देश भर में नेस्ले की मैगी बैन होने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने अपना नूडल्स मार्केट में लाने का ऐलान किया था। बाबा रामदेव ने स्वदेशी मैगी लाने का दावा किया था, जिसे खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। बता दें कि बाबा रामदेव जल्द ही बाजार में बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक पावर वीटा लेकर आने वाले हैं। राजस्थान का कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह एक बार फिर से फरार होने में कामयाब रहा। सूत्रों के मुताबिक आनंदपाल को पुलिस अजमेर से पर्वतसर पेशी के लिए लेकर आई थी। पेशी के बाद लौटते वक्त आनंदपाल ने पुलिस की राइफल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिस कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। इसी बीच आनंदपाल अपने 2 साथियों के साथ फरार हो गया। गौरतलब है कि आनंदपाल सिंह पर हत्या, लूट और धमकाने समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पिछले 2 साल से आनंदपाल जेल में सजा काट रहा था। इससे पहले भी वो पुलिस के चंगुल से फरार हो चुका है। घटना के बाद प्रदेश भर में नाकाबंदी कर दी गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर भारत पर आंख तरेड़ते हुए कहा है कि पाकिस्तान सीमित या लंबे समय के युद्ध के लिए तैयार है और अगर भारत के नेतृत्व ने इसे पाकिस्तान पर थोपा तो वो इसका माकूल जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने 1965 में लाहौर पर कब्जे के भारत के प्रयास को विफल किया था और वो भविष्य में भी ऐसा ही करेगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ये बयान भारत के आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की सेना सीमा पर जरूरत की स्थिति में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार है और अगर लड़ाई हुई तो वो कम समय की हो सकती है। ईशांत शर्मा पर लगे एक टेस्ट के बैन पर उनके पिता और कोच ने कप्तान विराट कोहली के रवैये को भी जिम्मेदार ठहराया। कोच श्रवण कुमार के मुताबिक ईशांत पहले कभी इतने आक्रामक नहीं रहे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपनी मर्यादा को कई बार लांघा। इंडियाई टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि नए बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलने के लिए 1-1 रन दौड़ने पर ध्यान देना होगा। द्रविड़ के मुताबिक धैर्य और स्ट्राइक बदलने से ही टेस्ट क्रिकेट में बेहतर बना जा सकता है। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच मावन अट्टापट्टू ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व कप्तान रहे अट्टापट्टू ने भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली 1-2 से हार के बाद इस्तीफा दिया। टेनिस कोर्ट पर हमेशा ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर प्रशंसकों को हैरान करने वाले दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कुछ इस अंदाज में नजर आए। यूएस ओपन के दूसरे दौर के दौरान यहाँ पे मैच जीतने के बाद जोकोविच ने टॉवल डांस कर फैंस को हैरान किया। यमन की तुर्की के समुद्र तट पर मृत पड़े मिले सीरिया के 3 साल के बच्चे आयलान की ये तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं इस बच्चे के पिता अब्दुल्ला कुर्दी ने कहा कि उसका बच्चा उसके हाथों से उस समय फिसल गया जब क्षमता से ज्यादा लोगों से भरी उनकी बोट ग्रीस के रास्ते में पलट गई। इस हादसे में अब्दुल्ला ने अपने 3 साल के बेटे आयलान, 4 साल के बेटे गालिब और पत्नी रेहाना को गंवा दिया। ये हादसा तब हुआ जब अब्दुल्ला इस कोशिश में लगा था कि वो सीरिया के कोबेन से निकलकर ग्रीस के कोस द्वीप पर पहुंच जाए। उनकी बोट जब गहरे पानी में पहुंची और अंधेरा हो गया तो दिक्कतें आने लगी और सभी डर गए। अब्दुल्ला ने बताया कि पानी में कुछ ही दूर जाने के बाद हमारे पैर गीले हो चुके थे, लेकिन जैसे ही बोट पलटी मैंने बोट को और अपने बच्चों को पकड़ कर रखा था, लेकिन कुछ ही देर में वो हाथों से फिसल गया। फिर मैंने किनारे तक तैरने की कोशिश की, वहाँ उन्हें देखा लेकिन वो नहीं मिले। जब मुझे वो नहीं मिले तो मैं सीधे अस्पताल पहुंचा और वहाँ मुझे बुरी खबर मिली। यमन की राजधानी सना में एक शिया मस्जिद के पास 2 आत्मघाती बम धमाके हुए, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, 75 लोग घायल हुए। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली।
सीरिया के उत्तर पश्चिमी शहर लाटकिया में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, 25 अन्य घायल हुए। लाटकिया में ये 2011 के बाद सबसे बड़ा बम धमाका था। लाटकिया शहर राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रभाव वाला इलाका है। फिल्म बॉटल फॉर वितोरा के लिए सोनम कपूर निर्माता बनेंगी। बहन रिया कपूर ने खूब मनाने के बाद सोनम ने प्रोड्यूसर बनने का भी फैसला किया। अभी फिल्म पर किसी भी तरह का काम शुरू नहीं हुआ है। ऋतिक रोशन का कहना है कि वो फिलहाल सिंगल हैं और अगर कोई उनकी जिंदगी में आता है तो फिर मीडिया से कभी वो छिपाएंगे नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना से लिंकअप के सवाल पर ऋतिक ने ये सफाई दी। शाहरुख खान के ट्विटर पर 1,50,00,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तीनों खान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स शाहरुख के हैं। ट्विटर पर बस अमिताभ के फॉलोअर्स की शाहरुख से ज्यादा हैं।